हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि पहले लेक्चर में हमने ये चीज़ स्टडी की कि थ्योरेटिकली तौर पे तीनों प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करती हैं स्पीड कंट्रोल की, और दूसरे लेक्चर में हमने ये देखा कि जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है उसको हम मैथमेटिकली तौर पे ये कैसे वर्क करती है, और तीसरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम जो बाकी दो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, दो प्रॉपर्टीज़ ये जो हैं इनको हम मैथमेटिकली तौर पे समझेंगे ये किस तरह से अपनी जो मोटर है उसकी स्पीड पे वर्क करती हैं, यानी कि उसको कैसे स्पीड कंट्रोल करती हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, आर्मेचर वोल्टेज यहाँ पे हमारे पास कौन से हैं, वी ए वोल्टेज हैं, क्योंकि ये ओवरऑल इन दोनों के एक क्रॉस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज कंट्रोलर लगा दिया गया है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज हैं, ठीक है। तो अगर मैं आर्मेचर वोल्टेज स्टूडेंट्स देखो इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो उससे क्या रिजल्ट होगा। इफ़ वी इंक्रीज आर्मेचर वोल्टेज, तो उससे क्या होगा जी। देखो इसकी अगर मैं आई ए की इक्वेशन लिखता हूँ आर्मेचर करंट की, तो मेरे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी वी ए, देखो इसके पॉजिटिव पोल में से निकली है वी ए माइनस ई ए ओवर आर ए, ये इक्वेशन बन जाएगी ना। तो देखो अगर आर्मेचर वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो इससे क्या होना जी, अपने पास स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स एक और बात फिर से बता दूं, ये ना हो कि बाद में फिर फंस जाओ, कि स्टार्टिंग में क्या होता है, हमने ये अभी अभी स्टडी किया पीछे भी, कि स्टार्टिंग में जो हमारी मोटर की स्पीड होती है वो भी स्टार्टिंग पे होती है, अभी इनिशियल स्पीड पे होती है, अभी वो टोटली तौर पे फुली तौर पे इतनी एनर्जाइज नहीं होती मोटर के वो उसी स्पीड पे चल रही हो। तो ये वो कंडीशन है, अभी मोटर जो है स्टार्टिंग स्पीड पे, मोटर की स्पीड इंक्रीज नहीं अभी हुई। तो देखो क्या होगा जी, अगर आर्मेचर वोल्टेज बढ़ेंगे तो इससे हमारी आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी, और अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो इतना तो आपको पता ही है, टार्क इंड्यूस्ड का हमारे पास क्या फार्मूला जी, के फाई आई ए, यही है ना। तो अगर करंट बनी, आर्मेचर करंट बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, टार्क जो इंड्यूस्ड होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज़ हमने आगे भी स्टडी किया, लेकिन ये आर्मेचर वोल्टेज के लिहाज से है। अब देखो स्टूडेंट्स, टार्क इंड्यूस्ड इतना तो समझ आ गया, बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ये भी पता ही है कि अभी इस कंडीशन के मुताबिक ना जो इंड्यूस्ड टार्क है वो लोड से ज़्यादा है, यानी कि जो हम लोड रख रहे हैं उससे ज़्यादा जो टार्क है ना इंड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन जितना हमें टार्क चाहिए, हमें हमें तो उस हद तक उसे चलाना है मोटर को। तो लिहाजा क्या होगा जी, जब थोड़ी देर बाद मोटर की स्पीड बढ़ेगी इसी कंडीशन के मुताबिक कि वोल्टेज इंक्रीज करने से मोटर की स्पीड बढ़ेगी, ये हम उसको इंटरनली जाके समझ रहे हैं। वैसे तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि आर्मेचर वोल्टेज बढ़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, इस तरह से आपको बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये हम इंटरनली ओवरऑल उसको ब्रीफली जाके समझ रहे हैं। तो देखो जब मोटर की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी तो उससे क्या होगा जी, मोटर की स्पीड बढ़ने की वजह से हमारे पास जो ई ए की वैल्यू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ई ए की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो उससे अपने आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एट द लास्ट हमारे पास जो इंड्यूस्ड टार्क होगा वो बराबर हो जाएगा लोड टार्क के। दिस इज अवर मेन कंडीशन। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब पता क्या होता है, पहले हमारी मोटर जो है ना एक स्पीड पकड़ रही होती है, लेकिन एक ऐसा लेवल आता है कि वो स्टेडी स्टेट स्पीड पे चली जाती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट स्पीड, के इंड्यूस टार्क को लोड टार्क के बराबर होना चाहिए। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में नहीं था बता सका, तो माजरत चाहता हूँ। तो ये चीज़ है मेन। अब वो स्टेडी स्टेट स्पीड पे हमारी मोटर पहुंच चुकी है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है आपको वो मैंने ग्राफ के थ्रू समझानी है, तो मैं ग्राफ को पहले ड्रा कर लेता हूं जी। स्टूडेंट्स चलो छोड़ो यार, ग्राफ को क्या ड्रा करना, वो चीज़ आप वैसे भी जानते हो, मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो ओमेगा इज इक्वल टू था हमारे पास वी टी आवर, लेकिन इस दफ़ा वी टी वोल्टेज नहीं है हमारे पास आर्मेचर के लिए, टोटल वोल्टेज है इस वक्त वी ए, वोल्टेज कंट्रोलर होने की वजह से। तो लिहाजा वी ए ओवर के फाई माइनस अपने पास आ जाएगा क्या था जी, आर्मेचर रेजिस्टेंस टार्क इंड्यूस्ड ओवर के फाई होल स्केयर, यही थी ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जैसा कि आपको देखने को मिला, अगर आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाए जाएंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी, यही हमारे पास यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। देखो ये अगर बढ़ते हैं तो अपनी मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, और वैसे भी टार्क इंड्यूस्ड आपने देखा लोड के बराबर हो जाएगा, और मोटर लोड की स्पीड के मुताबिक चलना स्टार्ट कर देगी। लेकिन इसमें जो चीज़ आपको बताने वाली है ना, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने पहले भी पढ़ी है, वो थी बेस स्पीड। मैंने आपको बताया था ना, बेस स्पीड होती है एक, उससे हमने जो है ना अबव नहीं जाना होता आर्मेचर वोल्टेज की सूरत हाल में। अगर उससे हम अबव चले गए तो हमारी जो यहाँ पे आइसोलेशन है ना, हमारे पास आइसोलेशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज है, वो उसके डैमेज होने का खतरा होता है। आइसोलेशन ऑफ आर्मेचर वोल्टेज, ये जो आइसोलेशन है आर्मेचर वोल्टेज की, ये डैमेज होने का खतरा होता है। लिहाजा इसी वजह से हम क्या करते हैं जी, अपनी जो स्पीड है मोटर की उसको रखते हैं बिलो द बेस स्पीड।
बिलो, ये शायद मैं आप गलत स्पेलिंग लेके हूँ, चले कोई नहीं, मैथ है। बिलो द बेस स्पीड। तो बेस स्पीड आपको याद है, मैंने आपको बताया था बेस स्पीड क्या होती है, कि वो जो हमारा रेटेड लोड होता है उससे हमने बिलो रहना होता है या उसके बराबर रहना होता है आर्मेचर वोल्टेज की सूरत हाल में। और अगर आपको वो प्रीवियस लेक्चर जो भी हमने लिया उसमें क्या था जी, बाय चेंजिंग फील्ड रेजिस्टेंस। और फील्ड रेजिस्टेंस में मैंने आपको ये बताया था कि उसके केस में हमें क्या करना होता है जी, उसके केस में हमें ये या तो अबव द बेस स्पीड रहना होता है या इक्वल टू बेस स्पीड रहना होता है, तब हमारा टार्क इंड्यूस लोड टार्क के बराबर होकर स्टेडी स्टेट स्पीड में मोटर को चलाता है। तो उससे हमें ना कोई खतरा होता है अपनी मोटर के डैमेज होने का, तो लिहाजा यही एक कंडीशन है। और तीसरी जो हमारी लास्ट एक कंडीशन रह गई इस लेक्चर में, तो वो ये है स्टूडेंट्स, इंसर्ट और रजिस्टर इन सीरीज। आपको पता ही है, मैंने आपको वैसे भी बताया ही था, इंसर्ट और रजिस्टर इन सीरीज with armature with armature, insert a resistor in series with armature। तो हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखो, ये मैंने आपके लिए सारा ओवरऑल डाटा तैयार कर दिया। ये हमारे पास शेप है, जैसा कि आपको पता है इंसर्ट और रेजिस्टर इन सीरीज विद आर्मेचर, इसका मतलब है यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर का ऐड होना। तो लिहाजा हमने ये रेजिस्टर भी ऐड कर दिया और उसके बाद ये आपको बाकी शेप वैसे की वैसे ही दिखाई दे रही है। तो ये मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है ये सिंपल आर ए के लिए लिखी है, यानी कि जब हमारे पास सिर्फ आर ए रेजिस्टर होता है, आर जो है ना ये जीरो होता है, ठीक है। हमने डिफरेंट कंडीशंस पे चेक करना है ये किस तरह से इफेक्ट करता है मैथमेटिकली तौर पे, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर ग्राफिकली तौर पे ही है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब सिर्फ आर ए रजिस्टर है तो हमारे पास स्लोप कुछ यूं होती है, ठीक है। दिस इज फॉर आर ए। अगर मैं ये करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आर को ऐड अप करवा देता हूँ, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी आर ए इज इक्वल टू, ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये रिप्लेस हो जाएगी आर ए प्लस आर से, क्योंकि अब रजिस्टर ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो फिर हमारे पास इक्वेशन बनेगी ओमेगा इज इक्वल टू वी टी ओवर के फाई, ठीक है, माइनस आर ए प्लस आर, क्योंकि अब आर ये चीज़ हो गई है अपना आर ए, तो साथ में टार्क इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय के फाई होल स्केयर। तो देखो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन भी बताती है, वैसे हमें ग्राफ भी बताएगा। देखो जब मैं रेजिस्टेंस का इजाफा करूंगा इसके अंदर तो इसमें से ज़्यादा वैल्यू माइनस होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, मोर नेगेटिव होगी। मोर नेगेटिव होने की वजह से इसकी स्पीड मज़ीद कम हो जाएगी। तो ये कुछ यहाँ ये इस तरह से ग्राफ ड्रा होगा। अब ये किसके लिए, आर ए प्लस आर के लिए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ये अपना रेटेड लोड है, यानी कि टार्क, इसको आप टार्क लोड भी कह सकते हो, एल ओ ए डी, ये टार्क है, ठीक है, टार्क है। तो लिहाजा इससे हमें यह देखने को मिल रहा है कि जिस लिहाज से हम अपनी ये रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, इस इंसर्ट सीरीज रेजिस्टर में इंक्रीज लाते जाएंगे, तो हमारी जो स्पीड ऑफ मोटर है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। यही हमें देखने को मिल रहा है। दिस विल बी डिक्रीज इफ आर्मेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, एक लास्ट पॉइंट रहेगा और बस आपका लेक्चर खत्म। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट यही लेक्चर लेने आए तो उनको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है कभी कभार कि अगर ये कनेक्शन टूट जाता है इस वायर का, तो क्या होगा जी, यहाँ पे जब IF करंट आएगी तो उसको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, और इन्फानाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से वो कॉइल में से गुजरेगी ही नहीं। और हमारे पास इन्फानाइट अगर रेजिस्टेंस अपना RF इन्फानाइट रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कि इन्फिनिटी हो जाए, तो अपनी जो स्पीड होती है ओमेगा वो भी इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन ही एक साथ रखते हैं। तो लिहाजा इसके डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से जब इसकी स्पीड इन्फिनिट हो जाएगी तो हमारे मोटर के मैकेनिकली डैमेज होने का खतरा होगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो चलें इसमें भी आपका रिफ्रेश हो गया। और यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है, तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।